प्रिय छात्रों, सप्रेम नमस्ते। आज हमारी तारीख है दिनांक 30/4/2020। दिनांक 30/4/2020। वार है आज हमारा बृहस्पतिवार। तो आप व्यंजन संधि के बारे में जान रहे थे। व्यंजन संधि के हम 3 नियम कंप्लीट कर चुके थे। अगला नियम हमारा चौथा है, व्यंजन संधि का चौथा नियम 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम हमारा है, यदि किसी स्वर के बाद यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आ जाए, 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले आ जाए तो 6 से पहले 6 वर्ण जुड़ जाता है। 6 वर्ण जुड़ जाता है, जुड़ जाता है और चच हो जाता है, और चच हो जाता है, हो जाता है। जैसे संधि जमा विच्छेद, संधि जमा विच्छेद क्या बन जाएगा? संधि छेद। संधि जमा छेद, सॉरी, संधि जमा विच्छेद नहीं है, संधि जमा छेद। संधि जमा छेद क्या आ जाएगा? संधि छेद। 100 जमा छंद, 100 जमा छंद क्या हो जाएगा? 100 छंद, 100 छंद। 100 छंद। 100 जमा 6 सवच, 100 जमा 6 सवच। अनु जमा छेद अनुच्छेद, अनु जमा छेद क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। ये था हमारा 6 संबंधी नियम। चौथा 6 संबंधी नियम था, यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले आधा 6 वर्ण जुड़ जाता है और चच हो जाता है। जैसे संधि जमा छेद, संधि छेद, संधि छेद। 100 जमा छंद, संधि छेद, संधि छेद। 100 जमा छंद सवच छंद, 100 जमा 6 सवच, अनु जमा छेद अनुच्छेद। अब हमारा 5वां नियम चलता है, मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम हमारा है, मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन
जिस वर्ग का व्यंजन आता है, मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुसार उसी के वर्ग का अनुसार उसी के वर्ग का उसी के वर्ग का नासिके अंग ये अणे ने और मैं अथवा अनुस्वार बन जाता है। ने मैं अथवा अनुस्वार बन जाता है। अनुस्वार बन जाता है। जैसे हमारा था सम जमा चार संचार, सम जमा चार क्या बन जाएगा हमारा संचार। अगला है सम जमा भाव संभव, सम जमा भाव क्या हो जाएगा संभव। सम जमा बंध संबंध, सम जमा बंध क्या आ जाएगा संबंध। सम जमा देश संदेश, सम जमा देश क्या हो जाएगा संदेश। ये है, ध्यान रखें शब्द के अंत में, अच्छा नोट है एक हमारा, नोट का ध्यान दीजिए। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में सदैव मैं का रूप ही लेता है। सदैव मैं का रूप ही लेता है, अतः सम को हम सम भी लिख सकते हैं। अतः सम को हम सम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा इसी में है हमारा, ये तो था पहला, दूसरा हमारा इसी में है। हिंदी भाषा में एक रूपता लाने के लिए, हिंदी भाषा में एक रूपता लाने के लिए हिंदी भाषा में एक रूपता लाने के लिए पांचवें वर्ण को अनुस्वार में बदल दिया है। लाने के लिए पांचवें वर्ण को अनुस्वार, पांचवें वर्ण को अनुस्वार में बदल दिया गया है, में बदल दिया गया है। इसलिए संताप संबंध, इसलिए संताप संबंध, परंतु संताप संबंध परंतु संचय शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग करें। संचय शब्दों में शब्द अनुस्वार का प्रयोग करें। अनुस्वार
का प्रयोग करें। जैसे संताप और संचय। अगला नियम है इसी का हमारा 5वें का दूसरा नियम, मैं के बाद यदि यह रे ले वे, यदि ये रे ले वे, से है, से है, व्यंजन हो तो, व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा हार संहार, सम जमा हार संहार, सम जमा योग संयोग, सम जमा योग क्या बन जाएगा, संयोग। सम जमा योग संयोग। अगला हमारा है सम जमा शोधन संशोधन, सम जमा शोधन क्या हो जाएगा, संशोधन, संशोधन। सम जमा विधान संविधान, सम जमा विधान संविधान। तीसरा नियम है हमारा, इसी में तीसरा नियम चलता है, मैं से परे यदि मैं वर्ण आए, मैं से परे यदि मैं वर्ण आए तो, मैं वर्ण आए तो, मैं से परे यदि मैं वर्ण आए तो मैं का द्वित्व हो जाता है, मैं का द्वित्व हो जाता है। जैसे सम जमा मान सम्मान, सम जमा मान क्या हो जाएगा, सम्मान। सम जमा मुख सम्मुख, सम जमा मुख क्या हो जाएगा हमारा, सम्मुख। सम जमा मानित सम्मानित, सम जमा मानित क्या हो जाएगा, सम्मानित। अगला है सम जमा मानित सम्मानित, सम जमा मिलित सम्मिलित, सम जमा मिलित क्या बन जाएगा हमारा, सम्मिलित, सम्मिलित। ये था हमारा व्यंजन संधि के 5वां नियम। तो आज का इतना ही, व्यंजन संधि का 5वां नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, यानी कि मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज थोड़ा सा समय अलग से अतिरिक्त कोरोना एक महामारी है। यह एक वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। हमारे माननीय
पीएम प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। अच्छा तो यही है कि हम अपने घरों पर ही रहकर एक दूसरे से, अपने बड़ों से उनकी देख रेख करें और उनके स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से जान पाएं। किसी अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई वस्तु न लें। अगर अनजान व्यक्ति आपको किसी प्रकार की कोई वस्तु देता है तो उसे इनकार करें। इस महामारी से बचने के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य ही बनाए रखें और जब भी आप बाहर निकलें तो मुंह के ऊपर मास्क, बाजार से बना हुआ मास्क या घर में अपनी सिलाई मशीन से मास्क से लें और उस मास्क का प्रयोग करें। अगर आप मास्क का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो किसी प्रकार का आपका तुवाल, रुमाल या और कोई वस्त्र जो आपके घर में उपलब्ध है, साफ स्वच्छ हो, उसको मुंह के ऊपर अवश्य लगाएं ताकि इस बीमारी से बच सकें। और ये अवश्य रखें कि किसी सार्वजनिक स्थान पर न थूकें। सार्वजनिक स्थान पर थूकने से गंदगी यानी कि मक्खी मच्छर के द्वारा वह कीटाणु जो है चले जाते हैं और वह किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने बड़े बुजुर्गों जो 60 साल या 50 साल से ऊपर हैं उनकी अच्छी प्रकार से देख रेख करें। और मैं इतना ही नहीं कहूँगा कि आप सुबह सुबह प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक या अभ्यास अवश्य करें। योग करने से, एक्सरसाइज करने से शरीर में फुर्ती आती है, दिमाग, आपकी बुद्धि स्वस्थ विचार पैदा करती है और शरीर में पूरे दिन एनर्जी सी, किसी भी कार्य को करने की एनर्जी सी बनी रहती है, मन प्रसन्नचित्त रहता है। तो ऐसे कार्य अवश्य करें जिससे आपके शरीर को अनेक प्रकार का लाभ। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।